Hello students, my name is Babli और I am an assistant professor. Hope you all are doing great. पीछे हमने 4 से 5 क्लासेज आपकी हरियाणा इकोनॉमी की कर ली है और आपका मेनवाइल मेंस इकोनॉमिक्स मेंस का जो इकोनॉमिक्स है वो भी साथ में सब चल रहा है। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है आपकी सेक्टोरल कंपोजिशन, यानी कि मैंने आपके साथ जैसे डिस्कस करा था कि हम करेंगे कि जो सारे सेक्टर है ना, जैसे मेन आपके 3 सेक्टर है तो उनका क्या कंपोजिशन है हरियाणा इकोनॉमी में। जैसे कि हम दोनों तरीके से उसको देखेंगे, आपका जीडीपी में वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं एज वेल एज वो आपका एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करती है, या फिर कौन से सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे इकोनॉमी में आता है। तो वो सारी चीजें और साथ साथ आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी मेन एक्टिविटीज हैं जो इन तीनों सेक्टर्स में करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो टोटल केयर है, यानी कि जीएसबी या फिर जीएसडीपी में। अब जीएसबी और जीएसडीपी है ये जो आपका मतलब कि दोनों ही इनकम की अलग अलग मैथडोलॉजी है, जिससे आपका जीएसडीपी यानी कि जीडीपी और जीबीए है, जैसे ग्रोथ वैल्यू एडेड है एस, तो वो स्टेट के लिए लगता है। लाइक कि जब इंडियन इकोनॉमी का हम देखते हैं तो आपका जीबीए होता है एक इनकम की मैथडोलॉजी, एक आपकी जिससे से आपका जीडीपी निकलता है। तो इट्स लाइक कि ये आपका इनकम बता रहा है कि कौन से सेक्टर का कितना शेयर आ रहा है इनकम में आपका, जो आपका लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग हमारे को दिया हुआ है, जो आपके लेटेस्ट बजट में था कि टर्सरी या सर्विसेज से हमारे को कितना शेयर मिलता है हमारी इनकम में, वो यानी कि हरियाणा इकोनॉमी की इनकम में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर सबसे ज्यादा उसका कंट्रीब्यूशन है, दैट इज आपका 52.6%। उसके बाद से आपका सेकेंडरी जो सेक्टर है जो कि आपका इंडस्ट्री सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 29.3%। और सबसे कम है आपका जीडीपी में शेयर, तो सबसे कम है आपका प्राइमरी और प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर या अलाइड जिसको हम कह देते हैं, उसका है आपका 18.1%। दैट इज अ गुड थिंग कि प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में जितना कंट्रीब्यूशन हो उतना अच्छा है, लेकिन साथ ही साथ उसका एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन भी कम होना चाहिए, तभी हम डेवलपिंग से लाइक कि हम डेवलप की तरफ मूव करेंगे। ये रहे डाटा जिसमें कि हमारे जीडीपी में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। ये वाली चीज तो हमने हरियाणा इकोनॉमी का जब ओवरव्यू देखा था तभी भी डिस्कस करी थी। बार बार ये चीजें क्यों मैं ऐड करती जा रही हूँ, ताकि आप बच्चों को अच्छे से ये चीजें याद हो जाए, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है कि सपोज करें हम यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है कि कौन सा सेक्टर हरियाणा में आपके जीएसडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो सबसे यहाँ पे कौन सा सेक्टर करता है आपका प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, या फिर कोई भी नहीं करता तो ऑब्वियस बात आपका टर्शरी करता है, या फिर आपका स्लाइटली अलग अलग से मेंशन दिया होगी प्राइमरी सेक्टर का कितना शेयर है आपके जीएसडीपी में। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका कि वर्कफोर्स में कितना कंट्रीब्यूशन है, अब कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट कहाँ कहाँ से किस तरीके से मिलता है, कि प्राइमरी सेक्टर कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, सेकेंडरी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, और आपका टर्शरी कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा 32% जो हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में, 32% जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर से निकल के आता है। उसके बाद से मतलब जीडीपी में तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका 18%, और वो आपका जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है वो है दैट इज 32%। उसके बाद से आपका जो सेकेंडरी सेक्टर है जो बेसिकली आपका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जिसमें कंसीडर करा जाता है, वो आपका 33.3% ऑफ वर्कर को आपका एम्प्लॉयमेंट देता है। उसके बाद से जो आपका टर्शरी सेक्टर है जो कि सर्विस सेक्टर है वो आपका 37.5% ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो ये वाला हो गया कि एम्प्लॉयमेंट कौन से सेक्टर से कितना निकलता है, या फिर कितना वर्कफोर्स कौन से सेक्टर से आता है। एग्रीकल्चर आपका देता है 32%, सेकेंडरी आपका देता है 33.2%, और आपका जो टर्शरी है वो आपका 37.5% एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। सही है। उसके बाद से हम एक एक सेक्टर का तीनों का अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी जो कि आपका इंक्लूड करता है जो सारी की सारी एक्टिविटी होती है जो आपकी डायरेक्टली कनेक्ट होती है, कि नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं उनका आप उसमें यूज कर रहे हैं या फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जैसे जो भी हार्वेस्टिंग वाली जो चीजें हैं, या फिर आपका
माइनिंग है, जो चीजें इट्स लाइक जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं, वो जो सारी चीजें हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में कंसीडर करे जाते हैं। ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है आपका इंडस्ट्रीज को और फूड देता है कंजप्शन के लिए। उसके बाद से हम इसको ये प्राइमरी सेक्टर को बेसिकली इसको दूसरे नाम से आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये इसके एग्जांपल है कि इसके अंदर हम किस किस चीज को इंक्लूड करते हैं। आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आ जाएगा। एग्रीकल्चर लाइक एग्रीकल्चर में आपका बहुत सारी जो क्रॉप्स उगती हैं, आपका व्हीट राइस सारी जो चीजें हैं, तो आपका शुगर केन वेजिटेबल फ्रूट जितने भी तरीके की चीजें आती है एग्रीकल्चर में जो फार्मिंग में आती है वो सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद से आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी में ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आपका इंक्लूड करा जाता है। जैसे आपका कैटल रेयरिंग हो गया, मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ये सारी चीजें। जैसे फिशिंग जो हो गया, ये आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। फॉरेस्ट्री आपका और माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग वाला जो है आपका वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर में आता है। सही है। उसके बाद से सेकंड है, हम मूव करेंगे। अब इसका प्राइमरी सेक्टर का क्या रोल है, मतलब कि मेन मेन चीजें अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। सबसे पहले तो रोल ऑफ द प्राइमरी सेक्टर इन हरियाणा, आपने पीछे भी देखा है कि कितना तो वो आपके जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, कितना कितने परसेंट लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देता है। हमने यहाँ पे सिर्फ जीडीपी वाला डाला हुआ है कि कितना जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करता है प्राइमरी, आपको पता है 18.1% करता है हरियाणा में। उसके बाद से इस साल के लिए जो इस साल का जो बजट आया है उसमें लेटेस्ट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट करा है कि ये जो 18.1% है ना, इसको हम कम करके 15.9% कर देंगे इस बार की। धीरे धीरे हम इंडस्ट्री और सर्विसेज की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। यानी कि आपको भी पता है 2047 में हमने विकसित भारत जो बनना है उसमें सारे जो स्टेट्स हैं अपना अपना वो कंट्रीब्यूट करेंगे, या फिर डेवलपिंग से हम भी डेवलप में जाएंगे। तो इट्स लाइक कि हमने इस साल के लिए प्रोजेक्ट करा है कि हम हमारा जो कंट्रीब्यूशन है इसका क्या नाम है प्राइमरी सेक्टर का, वो हम यहाँ तक डिक्लाइन कर लेंगे। लेकिन मेन चीज ये है कि एट प्रेजेंट कितना है। उसके बाद से एग्रीकल्चर को किस किस चीजों में किस नाम से जाना जाता है, हरियाणा में किस चीज के लिए फेमस है। सबसे पहले हरियाणा इज नोन एज आपका ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया। सबको पता है, पीछे की क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। हमारे यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स होती हैं दैट इज आपका व्हीट राइस बाजरा बार्ले सुगरकेन कॉटन पल्सेस और मस्टर्ड। उसके बाद से हरियाणा आपका टॉप कंट्रीब्यूटर है आपका सेंट्रल फूड ग्रेन में, क्योंकि आपके यहाँ से जो 60% जो व्हीट है और 35% जो राइस है वो प्रोक्योर कर लिया जाता है एफसीआई के द्वारा डायरेक्ट। उसके बाद से इरिगेशन सपोर्ट हमें मिल रहा है भाखड़ा नांगल कनाल सिस्टम, वेस्टर्न यमुना कनाल और हमारा ट्यूबवेल, जिसके कारण से एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो रही है। चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में आपकी इम्प्रूव हो रही है। उसके बाद से लिवली स्टॉक और डायरी में हमारा डेयरी जो है उसमें किस तरीके का सिनेरियो है, ये हमारा हरियाणा इकोनॉमी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। मोरा बफेलो इसलिए इसमें हम फेमस है क्योंकि हाई मिल्क यील्ड ज़्यादा इसलिए कि हमारा हाई मिल्क जो कंट्रीब्यूशन है यहाँ से निकलता है। उसके बाद से हम जो है मिल्क इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में हमारा इट्स लाइक कि हम मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो इट्स लाइक कि वाइट जो रेवोल्यूशन आया था उसमें भी हमारे हम लीडिंग में आते थे। उसके बाद से आपका फिशरीज जो है, फिशरीज में इट्स लाइक कि फिशरीज आर एक्सपेंडिंग स्पेशली डिस्ट्रिक्ट जैसे आपके झज्जर हिसार करनाल रोहतक वहाँ एक्सपेंड कर रही हैं। तो इनलैंड फिशरीज होगी या फिर एक्वाकल्चर सबको प्रमोट करा जा रहा है। उसके बाद से आपका फॉरेस्ट्री में फॉरेस्ट कवर हमारा लिमिटेड है जोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग, जो कि मेनली है आपका शिवालिक हिल यमुनानगर पंचकुला अम्बाला और अरावली रेंज के अंदर आपका गुरुग्राम फरीदाबाद और महेंद्रगढ़, जो कि इट्स लाइक कि अब हमारी गवर्नमेंट का फोकस है कि हम सोशल फॉरेस्ट्री या फिर प्लांटेशन ड्राइवर इट्स लाइक चीजों पे हम हमारा ध्यान दें। उसके बाद से एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट क्या है, एम्प्लॉयमेंट आपने देखा था कि एज पर PLFS क्या है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से करा जाता है। तो उसमें आपका ये जो रीसेंट डाटा है कि आप एम्प्लॉयमेंट के एस्पेक्ट से आपका जो प्राइमरी सेक्टर है 32% लोगों को आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। उसके बाद से ये है आपका ओवरऑल कि ओवरऑल इतने परसेंट की सारी एज के, इट्स लाइक ये वाला नहीं है कि, और यूथ में यूथ का आपका 24.4 है। यूथ यानी कि 15 से जो 29 साल के हैं हमारे हरियाणा के अंदर जो यूथ है हमारा उसका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर में दैट इज आपका 24.4%।
सही है। नेक्स्ट है, हम जाएंगे अब सेकेंडरी सेक्टर की तरफ। सेकेंडरी सेक्टर जो भी ये इंक्लूड करता है कि सारी की सारी एक्टिविटीज जहाँ पे आप प्राइमरी सेक्टर से चीज़ों को लेके, रॉ मटेरियल को वहां से लेके यहाँ पे उसको फर्दर प्रोसेस करके या ट्रांसफॉर्म करा जाता है फिनिश्ड गुड में। जैसे वहां से लकड़ी ली, उसका फर्नीचर बना दिया, फर्नीचर आपका सेकेंडरी में आ जाएगा। तो वो लकड़ी आपका फॉरेस्ट वाली है तो वो आपका प्राइमरी में चला जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन चीज़ों को आपका सेकेंडरी सेक्टर में कंसीडर करा जाता है। इट्स लाइक ये वैल्यू ऐड करते हैं कि जो भी आपने नेचुरल रिसोर्सेज उनको एक यूजेबल प्रोडक्ट बनाने में। तो अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, आपका ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, स्टील, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन में आपका जैसे बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, डैम, मेट्रो, हाउसिंग प्रोजेक्ट, आपका इलेक्ट्रिसिटी में जो भी यूटिलिटीज है वो भी आपका सेकेंडरी में आती है। गैस, वाटर सप्लाई, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसे हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर मेकिंग और मशीन टूल्स, ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करता है, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी, इन चार चीज़ों से मिलकर आपका सेकेंडरी सेक्टर कवर होता है। अब सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है हरियाणा में, क्या रोल है हर एक चीज़ों में। सबसे पहले तो इकोनॉमी में किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपने शुरू में भी देखा था, बाद में मैंने दोबारा से इसलिए डाला ताकि फिर से रिवीजन हो जाए, क्विक रिवीजन के लिए, कि हमारे इकोनॉमी के जीडीपी या जीएसबी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, 29.3%। और इस साल के लिए गवर्नमेंट ने चाहा है कि इसको हम बढ़ा देंगे 32.9% की। आपने देखा था कि एग्रीकल्चर वाले में हम चाह रहे हैं कि 18 से हम 15 पे आ जाएं। और इनमें आपका जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, यानी कि आपका इनमें हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि इसमें जो हमारा इनकम का जो कंट्रीब्यूशन है कि यहाँ पे हमारे को 29.3 अभी आ रहा है हमारी इनकम में, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आगे आगे आने आने वाले इस साल के लिए कि 32.9 तक पहुंच जाए। अब हमारी कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, तो ऑटोमोबाइल हब है हरियाणा, गुरुग्राम, मानेसर पावर बेल्ट है जो आपका होस्ट करती है, जहाँ कंपनीज है जैसे कि मारुति सुजुकी होगी, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा स्पोर्ट्स, यामा, ये सारी चीजें तो हमारे यहाँ अराउंड 50% ऑफ जो पैसेंजर कार है, टू व्हीलर जो व्हीकल है वो यहीं पे इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं। उसके बाद से टेक्सटाइल गारमेंट में जैसे कि आपका पानीपत है, फेमस है टेक्सटाइल सिटी के नाम से। और जैसे कि स्पेशली आपके जो कंबल आते हैं ब्लैंकेट्स के लिए, उसके बाद से ब्लैंकेट, कारपेट, टॉवल, हैंडलूम एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें के लिए पानीपत फेमस है। उसके बाद से इंजीनियरिंग एंड आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका फरीदाबाद, यमुनानगर और अम्बाला, शुगर मिल, फूड प्रोसेसिंग में आपका करनाल, रोहतक, सोनीपत, और अम्बाला फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल में आपका पंचकूला और सोनीपत। यहाँ पे आपकी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, हर एक अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए। इसके बाद से आपका इंडस्ट्रियल हब एंड कॉरिडोर है, हम लाइक कि दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर और बावल इंडस्ट्रीज बेल्ट में आपका ये पार्ट आता है, पार्ट होगा आपका दिल्ली में मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसके बाद से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में आपका इंजीनियरिंग, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पानीपत में आपका टेक्सटाइल एंड ऑयल रिफाइनरी, हमारी जो पानीपत की ऑयल रिफाइनरी है दैट इज वन ऑफ द एशियाज बिगेस्ट रिफाइनरी। उसके बाद से कुंडली, सोनीपत में आपके वेयर हाउस, सीमेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं, यमुनानगर में आपका प्लाईवुड और पेपर इंडस्ट्रीज का जो मेन हब है। और इसके बाद से कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हरियाणा का जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंक्लूड करता है कि ग्रोइंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियल अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ हो रही है, मेनली गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत यहाँ पे। उसके बाद से रियल एस्टेट, हाईवे, आपके केएमपी एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे, मेट्रो एक्सपेंशन हो रही है जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट। क्या है एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट, हमने शुरू में भी देखा था, फिर से रिवीजन के लिए भी। ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट देता है आपका 33.2% आपका सेकेंडरी सेक्टर से निकलता है। और जो आपका मेन जो आपके यूथ हैं, यूथ को देता है आपका 31.2%। यूथ इज लाइक कि 15 से 29% की। और ओवरऑल यानी कि किसी भी एज का कोई एज बैरियर नहीं है, तो सभी लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर से 33.2% उसका कंट्रीब्यूशन है उसमें। और
इसी तरीके से नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपका टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इट्स लाइक कि यहाँ पे कोई गुड्स या फिर कोई चीजें यहाँ इसमें टर्शरी सेक्टर में प्रोड्यूस नहीं करी जाती, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड कराता है। सर्विस प्रोवाइड कराता है जो भी आपको फर्दर प्रोडक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में आपको उनको जिस भी तरीके की नीड हो, और लोगों की जिस भी तरीके की नीड हो, जिस जिस तरीके की सर्विसेज की हमारे को नीड है, जैसे अब जो भी सर्विस आप यूज करते हैं, वो जो सारी सब तरीके की सर्विस आपकी बैंकिंग होगी, टेली कम्युनिकेशन होगी, वो सारा आपका सर्विस सेक्टर के अंदर इंक्लूड करा जाता है। तो ये जो है कंसर्न होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, सपोर्ट और सर्विस कि रादर कि ये कोई प्रोड्यूस यहाँ नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो मेन काम है सर्विस प्रोवाइड कराना है सबको। सबको यानी कि जो भी सेकेंडरी सेक्टर है उसको किसी तरीके की सपोर्ट चाहिए प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, या फिर हम लोगों को किस भी तरीके की सर्विस की हमारे को नीड है, वो सारी चीजें। जैसे आप ट्रेड एंड कॉमर्स आ गया इसमें, जो आपके होलसेल रिटेल वो सारे तरीके का ट्रेड आपका, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जैसे रेलवे, रोडवे, एयरलाइंस, शिपिंग, पोस्टल, इंटरनेट, टेलीकॉम, ये सारे इसके अंदर आते हैं। बैंकिंग एंड फिनेंस जो बैंक है, इंश्योरेंस है, स्टॉक मार्केट है, एनबीएफसी, ये सारी चीजें आपका टर्शरी में आते हैं। एजुकेशन में आपका हेल्थ केयर में, एजुकेशन इस लाइक स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, ये सारे आपके टर्शरी में आते हैं। और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जैसे आपके होटल है, रेस्टोरेंट है, ट्रैवल एजेंसीज, एंटरटेनमेंट, ये सब आपका टर्शरी में आता है। आईटी एंड बिजनेस जो सर्विसेज है, जैसे आपका सॉफ्टवेयर है, कॉल सेंटर्स है, कंसल्टेंसी है, और रियल एस्टेट है, एडवर्टाइजिंग है, ये सारा आपका सर्विसेज में कंसिडर करा जाता है। उसके बाद से टर्शरी सेक्टर यानी कि जो आपका सर्विस सेक्टर में हमारा किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है, सब आपको पता है कि लार्जेस्ट जो सेक्टर है हरियाणा इकोनॉमी का, दैट इज टर्शरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज सेक्टर। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, हमारा जीएसडीपी में, हमारे जीएसडीए में, तो वो है आपका 52.6%। 52.6%, और गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको 51.2 तक इस साल हम मतलब एक्सपेक्टेड टू रिमेन गवर्नमेंट की, अगर इस इतना ही रहता है तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज हम यहाँ तक ही पहुंचे रहे। उसके बाद से नेक्स्ट है आपका इसमें मेजर जो सर्विस एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे हो रही है हरियाणा के अंदर, जैसे कि आईटी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज है। जैसे गुरुग्राम जो है, आपने आई थिंक सेकंड क्लास में भी हमने डिस्कस किया था हरियाणा इकोनॉमी वाले में कि आईटी एंड आईटी इनेबल जो सर्विसेज है, गुरुग्राम आपका मेजर हब है आईटी और बीपीओ में। हाउसिंग कंपनीज जैसे कि आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एसेंचर, जनपैक, डेलोइट, टीसीएस, इन्फोसिस, सब गुरुग्राम में है। आपका साइबर सिटी है इन गुरुग्राम, इज कॉल्ड आपका मिलेनियम सिटी जिसको कहा जाता है, क्योंकि उसकी ग्लोबल आईटी प्रेजेंस है। बैंकिंग एंड फिनेंस में स्ट्रॉन्ग हमारा जो सर्विस सेक्टर है उसकी प्रेजेंस है कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट बैंक्स की, जैसे आपके एसबीआई, पीएनबी, और आपके इंश्योरेंस कंपनीज और एनपीएफसीज की गुरुग्राम हैज आल्सो इमर्ज एज ए फाइनटेक हब के उसमें रूप में भी इमर्ज हुआ है। और नेक्स्ट है आपका रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में हम किस तरीके के हैं कि अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ हो रही है, जो आपका पीछे भी हमने डिस्कस करा था कि गुरुग्राम में, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत में, तो इट्स लाइक कि इसमें हम रियल एस्टेट और बिजनेस सर्विसेज में हम इनमें हमारा मेन वो है। और मेजर हब है आपके कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, यहाँ पे मॉल्स हैं, होटल्स हैं इन जगहों पे। और आपका एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज में इट्स लाइक कि बहुत सारे हमारे पास एजुकेशन के अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ पे, जैसे आपका एनआईटी कुरुक्षेत्र हो गया, और आपका पीजीआई रोहतक हो गया। इट्स लाइक कि वो सारी चीज़ें, आपका मेदांता है प्राइवेट में, फोर्टिस है, तो ये सारी चीज़ें में हरियाणा का एक मेजर इट्स लाइक कि कॉन्ट्रीब्यूशन है। ट्रेड एंड टूरिज्म ट्रांसपोर्ट में आपका जैसे करना लेक, पिंजौर गार्डन, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, मोरनी हिल्स, ये सारी चीज़ें आपका इट्स लाइक कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। और हमारा इट्स लाइक कि ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे वेल कनेक्टेड रोड हैं, जैसे NH44, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, KMP एक्सप्रेस वे, रेलवे, पोस्टिंग, लॉजिस्टिक्स। इट्स लाइक कि हम सारी चीज़ों में बेहतर हैं, तभी तो इट्स लाइक कि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नेक्स्ट है इसमें हम एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट से, एम्प्लॉयमेंट वाला फिर हमने शुरू में भी देखा था कि एक क्विक रिवीजन के लिए कि जो आपका सर्विस सेक्टर है कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कि अबाउट 37 to 38
परसेंट की अप्रोक्स 37 से 38 के बीच में आपका जो सर्विस सेक्टर है इतने परसेंट लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। और यूथ में अगर देखा जाए तो यूथ में आपका 44.5% है। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ हमारा जो तीनों सेक्टर हैं हमारे खत्म होते हैं। अभी हमने क्या क्या देखा है कि अगर आपके तीन कौन कौन से मेन जो सेक्टर हैं, तीनों सेक्टर हरियाणा में, जैसे कि एक इंडियन इकोनॉमी के, हरियाणा इकोनॉमी के हाल इंडियन इकोनॉमी में कौन से तीन मेजर सेक्टर होते हैं जो उसके जीडीपी में, जीएसडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कितना कितना तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कितना वो एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और कौन कौन सी मेन इंडस्ट्री है, कौन कौन सी मेन सर्विसेज हैं जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन कितना कितना है, या फिर कौन से इट्स लाइक कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, सेकेंडरी क्या होता है, सर्विसेज क्या होता है, किस किस तरीके की एक्टिविटीज उनमें करी जाती हैं, ये सब हमने डिस्कस करा है। और अगर इसमें से आपको कुछ नहीं समझ आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।